दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमदीप नेट पे। आज हम बताने वाले हैं डिजिट इंश्योरेंस के बारे में कि डिजिट इंश्योरेंस से हम लोग अपना इंश्योरेंस कैसे करेंगे। तो डिजिट इंश्योरेंस से इंश्योरेंस करने के लिए सबसे पहले हम गूगल ब्राउज़र पे आएंगे और यहाँ पे डिजिट लॉगिन को इंटर करेंगे और सर्च कर देंगे। जैसे ही डिजिट लॉगिन को हम इंटर करके सर्च मारेंगे, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। जैसे कि यहाँ पे खुल चुका है, तो हमें पहले डिजिट प्लस में जाना है। अगर हम डिजिट के एजेंट हैं तो डिजिट इंश्योरेंस पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। डिजिट प्लस का होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डिजिट प्लस का होम पेज खुलने के बाद यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा वो डालेंगे एंड सेंड OTP पे हम क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल पे एक OTP आ गया होगा। उस OTP को हम यहाँ मेंशन करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अभी डिजिट में ऑफ़र चल रहा है आइसलैंड का, जो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का है। तो अगर आप अच्छे खासे इंश्योरेंस करते हो तो आप भी ये कूपन विन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद मैंने यहाँ से लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद ये होम पेज खुलेगा। यहाँ पे होम पेज खुल चुका है। और दोस्तों, मैं एक और बात मैं बताने वाला हूँ कि आज हम आपको कुछ पैसे कमाने का ट्रिक भी बताएंगे। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये होम पेज खुल चुका है और ये जो ऑफ़र चल रहा है वो ऑफ़र यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऊपर से हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद ये क्लोज होने के बाद ये हट जाएगा। यहाँ से हटने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आपको किस चीज़ का इंश्योरेंस करना है। जैसे कि अभी हम बाइक का इंश्योरेंस करने वाले हैं तो मोटर इंश्योरेंस पे आएंगे। मोटर इंश्योरेंस पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। मोटर इंश्योरेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये सर्च ले रहा है और सर्च लेने के बाद मोटर इंश्योरेंस का जो पेज है वो खुलेगा। और ये यहाँ पे देखिए आप सर्च ले रहा है। तो हाँ दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। आज हम कुछ कमाने के बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए वाई स्किल विथ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि हम किस गाड़ी का इंश्योरेंस करने वाले हैं। जैसे कि अभी हम 2 व्हीलर का इंश्योरेंस करने वाले हैं, तो 2 व्हीलर फुल इंश्योरेंस जो होता है उस पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं, जो कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। जो मेरे जिनका मैं इंश्योरेंस कर रहा हूँ उनके गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैं यहाँ पे डालूँगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे सर्च ऑप्शन है। सर्च ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं देख लेता हूँ उनके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, पुरानी पॉलिसी को। और यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और यहाँ पर मैंने सर्च ऑप्शन पर क्लिक किया। सर्च ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर पहले से उसका डिटेल्स फुलफ़िल है तो इस पर शो हो जाएगा। अगर फुलफ़िल नहीं है तो आपको फुलफ़िल करना होगा। यहाँ पे शो हो गया है। यहाँ पे ये गाड़ी 2015 की है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया गया है 2015। यहाँ से मैं 2015 को सिलेक्ट कर देता हूँ और ये हीरो होंडा पैशन प्रो गाड़ी है। अगर आप में शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद यहाँ पे सिटी जो सिटी हो वो सिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। मेरे केस में जो सिटी है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सिटी मेंशन करने के बाद ना आता है यहाँ पे पिन कोड डालने का ऑप्शन। तो मैं यहाँ से पिन कोड डाल देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, बहुत से रिलेटिव होंगे, बहुत लोग होंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपके थ्रू इंश्योरेंस करवाएं तो आप अपना ईमेल आईडी जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आपको कोई कोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और मेंशन करने के बाद मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैंने पिन कोड डाल दिया है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे है कि प्रीवियस पॉलिसी किस टाइप का है। तो प्रीवियस पॉलिसी का डिटेल्स आ गया है, इसी कंपनी से किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे नहीं पता रहता तो आई नो पे मैं क्लिक करता, यहाँ यस करना है, यहाँ पे गेट कोटा में क्लिक कर देना है। वो करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट होके एक पॉलिसी का प्रपोजल आएगा और ये पॉलिसी का प्रपोजल आ चुका है। अभी 1528.87 का पॉलिसी का प्रपोजल है, लेकिन पार्टी को मुझे कम में देना है। पहले तो मैं IDV वैल्यू यहाँ से देख लेता हूँ। IDV वैल्यू 18,000 दिया जा रहा है। मैं इसे 20,000 तक बढ़ा सकता हूँ। तो क्यों ना
अच्छा आईडी वैल्यू करके अपने कस्टमर को दे कि वो भी खुश हो जाए। तो मैं यहाँ पे जो मैक्सिमम आईडी वैल्यू है वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। आईडी वैल्यू से ये होता है कि अगर बाइक आपकी चोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो एफआईआर करने के बाद आपको उतने पैसे कंपनी के थ्रू मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया है और ये प्रॉपर्टी डैमेज है, इसको 1 लाख ही है, यहाँ 6,000 भी हो सकता था पर अभी यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे पीए ऑनर ड्राइवर कवर, तो अगर कोई 15 लाख का लेना चाहते रिस्क कवर तो ओके करना है, नहीं लेना चाहते तो हटा देना है। अभी मैं हटा रहा हूँ, मुझे कम का पॉलिसी बनाना है। वो जैसे ही मैं हटाऊँगा ये पॉलिसी 11,110 रुपये और 76 पैसे के आ गए। अभी इसमें और भी कुछ सुधार हो सकते हैं, नहीं अब यहाँ से सुधार नहीं हो सकते हैं। तो अब क्या है कि मुझे इससे भी कम रेट में उनको पॉलिसी देना है। तो यहाँ पे डिस्काउंट का एक ऑप्शन है, डिस्काउंट जो ऑटोमेटिकली 19% है यहाँ पे दिया हुआ, उसको मैं बढ़ा सकता हूँ। मैं अपने तरफ से कस्टमर को डिस्काउंट मुहैया करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए ये डिजिट करेंट डिस्काउंट है, इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपने तरफ से 40% तक इसको बढ़ा के कस्टमर को दे सकता हूं। तो मैं हमने यहाँ पे 40% कर दिया है। और सॉरी गलती से अप्लाई वहाँ पे अमाउंट पे हो गया, नहीं वहाँ नहीं करना था, यहाँ मैंने 40%। 1 मिनट मैं इसको फिर से करता हूँ, यहाँ पे मैं 40% कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करता हूँ। कैलकुलेट करने पे ये पॉलिसी एकदम सही रेट पे, जो कस्टमर को रेट चाहिए उस रेट पे आ चुकी है, 1,043 रुपया 59 पैसा पे। अब कस्टमर भी मेरा खुश और मैं भी उन्हें पॉलिसी दे सकता हूँ। तो इस तरह से अब ये पॉलिसी जो है एक अच्छा सा प्रपोजल बन रहा है मेरे कस्टमर के लिए। तो ये प्रपोजल बन रहा है, ये प्रपोजल बन गया। आप जनरेट पॉलिसी भी हम क्लिक करेंगे। अगर मेरे कस्टमर ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है तो जनरेट पॉलिसी पे क्लिक करने से पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और ईमेल आईडी। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर कस्टमर का मेंशन करेंगे और ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैंने कस्टमर का मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया है और ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद गेट इसको सेव करेंगे और जनरेट पॉलिसी पे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप हमारे से जुड़ के पॉलिसी करते हो, यानी कि हमारे मेल पे आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर भेजते हो बाइक का और पॉलिसी करवाते हो, तो नेट जो पॉलिसी का प्रीमियम होता है उस पे आपको कमीशन नहीं मिलता। आपको ग्रॉस जो पॉलिसी रहता है जीएसटी से पहले का, उसका जो टोटल अमाउंट होता है उसका 10% या उससे भी हम आपको कमीशन देते हैं। और यहाँ पे दूसरी कंपनी 15 दिन या 30 दिनों पे आपको कमीशन देगी। आप जिस समय पॉलिसी लेते हो हमसे, सेम डे में आपको आपका कमीशन आपके अकाउंट पे चला जाता है। तो ये यहाँ पे जनरेट पॉलिसी पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन है, आपको कैसे ऑनलाइन यूपीआई कैसे पेमेंट करना है आप यहाँ से कर सकते हो। मुझे ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट करना है, ऑनलाइन बैंकिंग मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ जनरेट पॉलिसी करूँगा। केवाईसी कराना बहुत ही आवश्यक है, तो यहाँ पे पेन नंबर में डाल दूँगा और डेट ऑफ बर्थ में डाल दूँगा, जिससे उन कस्टमर का केवाईसी हो जाए। विदाउट केवाईसी पॉलिसी जनरेट नहीं होते हैं। जनरेट पॉलिसी में मैं चला जाता हूँ मेंशन करने के बाद, और जनरेट पॉलिसी में मैं जैसे ही जाता हूँ, मैंने पेमेंट का ऑप्शन दे रखा है, तो वैसे ही यहाँ पे एक पेमेंट का लिंक ओपन होगा। ये मैं जनरेट पॉलिसी पे मैंने क्लिक किया और ये पेमेंट का लिंक ओपन हो रहा है। ये अब मुझे कैसे पेमेंट करना है यहाँ भी ऑप्शन आ गया। तो मेरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग, तो मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करूँगा। नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करने पे मेरा जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उससे और पे मैं क्लिक कर दूँगा। पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होम पेज खुलेगा। यहाँ पे मैं अपना आईडी और पासवर्ड मेंशन कर दे रहा हूँ। आईडी पासवर्ड मेंशन करने के बाद ये मेरा नेट बैंकिंग खुल चुका है। अब मुझे जिस अकाउंट से पेमेंट करना है उस अकाउंट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। अकाउंट पे सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आऊँगा और नीचे में मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, हाँ यहाँ पे मैं कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। मैंने कंफर्म के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दिया। अब मेरा नेट बैंकिंग से जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक OTP आएगा और उस OTP को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है और मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे उस OTP को मेंशन कर दिया है। अब यहाँ से हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद
ये पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज दिख रहा है। पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज ये 10 सेकंड के बाद ऑटो रिडायल हो जाता है। नहीं होना है तो क्लिक हेयर पे आप जा जाओगे तो वो तुरंत हो जाएगा, लेकिन 10 सेकंड बहुत कम समय है, इसलिए उस पर क्लिक मत करना। यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस हो रहा है। पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होगा यहाँ पे पॉलिसी आपको जनरेट होके मिल जानी चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने ये ऑटोमेटिक रिडायल हो रहा है। अब क्या होता है, 1 मिनट। जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे पॉलिसी जो है वो बन चुकी है, पॉलिसी बन चुकी है। अब पॉलिसी यहाँ पे ये, और यहाँ से हम अब उस पॉलिसी को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड पॉलिसी करने के बाद कस्टमर को प्रिंट करके दे देंगे। नहीं तो प्रिंट करके नहीं दे सकते हैं तो उसको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो यहाँ से हम डाउनलोड पॉलिसी कर लेते हैं और डाउनलोड पॉलिसी के बाद यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से हम ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। ये पॉलिसी ओपन हो रही है। ये पॉलिसी देखिए जनरेट हो चुका है। इसी तरह पॉलिसी करना बहुत ही आसान है। अगर आपको नेट पे से कम रेट में पॉलिसी दिख रहा हो तो वो जीएसटी से पहले का अमाउंट बताया जाता है। जब आप पेमेंट ऑप्शन पे जाते हो तो ऑटोमेटिक इससे ज़्यादा ही अमाउंट आपको वहाँ बताया जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और पॉलिसी करना आपको कितना आसान लगा वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।